स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट, और ये हमारी डिटरमिनेंट की फर्स्ट क्लास है। अगर हम समझेंगे इसको, डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट जो होते हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होते हैं। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो डिटरमिनेंट्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिटरमिनेंट्स होता क्या है। डिटरमिनेंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो to every square matrix A of order m by m, we can associate a number, रियल और कॉम्प्लेक्स, वो रियल भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, is called determinant of a square matrix. It is denoted by DET. डिटरमिनेंट रीड करते हैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए, और दिस सिंबल भी यूज करते हैं, और ये वाला सिंबल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या है? ये एक नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये एक नंबर जो है जो एसोसिएट करता है हमारा मैट्रिक्स को। तो डिटरमिनेंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नीचे कुछ नोट हैं। नोट नंबर 1, फॉर मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट, इसको डिटरमिनेंट बोलते, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। ये मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। हम इसको इस तरह से हम डिटरमिनेंट्स को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिटरमिनेंट गिव्स न्यूमेरिकल वैल्यू बट मैट्रिक्स डू नॉट गिव न्यूमेरिकल वैल्यू। मैट्रिक्स है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर अरे। मैट्रिक्स जो है वो जो नंबर्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है, और डिटरमिनेंट क्या होता है हमारा एक सिंबल, एक सिंगल नंबर होता है। द डिटरमिनेंट्स गिव्स न्यूमेरिकल वैल्यू बट मैट्रिक्स डू नॉट गिव न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है हमारी वो नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट नोट है इसी के अंदर, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हमारे डिटरमिनेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डिटरमिनेंट को हम फाइंड कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो अपने 10th क्लास में मेथड था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उसमें एक्स वाई और एक 1 लिखते थे, नीचे कुछ नंबर लिखते, वो नीचे नंबर होता वो डिटरमिनेंट होता 2/2 का। तो अब जरा समझिए यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मींस ऑर्डर 2/2 ऑर्डर की जो हमारी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है हमारे पास 2/2 की, A11, A12, A21 और A22। हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट का सिंबल बनाएंगे और ये इसके प्लेस पे ये वाला सिंबल आ जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सबसे पहले। तो A11 इंटू A22। इसके बाद हमेशा यहां पर माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन लिखने के बाद उसके बाद आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। A12 और A21, 12 ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल डिटरमिनेंट है हमारे पास 1, डिटरमिनेंट है हमारे पास 1, -2, 3 और 4। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, 4 1 जा 4। उसके बाद हम माइनस का साइन बनाएंगे। माइनस का साइन बनाने के बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -2, कितना हो जाएगा ये -6। और एक ऑलरेडी पहले माइनस था तो क्या हो गया ये हमारा माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4 10। इस तरह से हम 2/2 मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब जो मैं आपको सिखाऊंगा 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखना। और मेनली हमारे यहां पर 3/3 की ही जो मैट्रिक्स है वही आती है। अब आप देखिए
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो 3/3 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है A11, A12, A13। तो 3/3 की मैट्रिक्स को से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने से पहले हमें ये साइन सिस्टम देखना होगा। अब ये साइन प्लस माइनस कैसे है हम आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जब हम एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये साइन सिस्टम आपको ध्यान रखना पड़ेगा 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं थोड़ा सा कि किस तरह से ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। यहां पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाता हूं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कैसे एक्सपेंड करेंगे अब आप ये ध्यान से देखना। जिस भी रो या जिस भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हो उन एलिमेंट्स के आगे ये वाले साइन लगा लीजिए। तो आप R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो R1 के ऊपर ये वाले साइन आ जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब आप देखेंगे सबसे पहले हम ये 1 लिखेंगे, ये जो 1 है ये लिख दिया 1। अब ये 1 जिस भी रो और जिस भी कॉलम है उसे आप हाइड कर लीजिए, उसे छुपा लीजिए। तो ये जो 1 है ये पहली रो और पहले कॉलम में। अब आपको क्या दिख रहा है 0 4 -1 और 2। तो 0 4 -1 और 2। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 और 2 के ऊपर क्या है माइनस, तो ये क्या बना हमारा -2। ये क्या बना एलिमेंट हमारा -2 बना। अगर यहां पर माइनस होता तो माइनस माइनस मैं यहां पर प्लस लिखता, फिलहाल -2। अब ये जो 2 है ये जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको छुपा लीजिए। तो ये -2 पहली रो और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तब आपको क्या दिख रहा है 3 1 4 और 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। उसके बाद नेक्स्ट है -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1। अब ये -1 जिस भी रो जिस भी कॉलम में आप उसको छुपा लीजिए। तो ये अब आपको कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं 3 0 1 और -1। तो 3 0 1 और -1। अब आप यहां पर देखेंगे मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे 2/2 की मैट्रिक्स में हमने की थी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -4, तो माइनस माइनस +4। ऐसे ये मल्टीप्लाई, ऐसे ये मल्टीप्लाई, रिजल्ट आ गया हमारा ये 3। तो अब हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हमने R1 के अलोंग हमने इसको एक्सपेंड किया था। अब नेक्स्ट है हमारा, अब ये सेम वही डिटर्मिनेंट है और इस बार हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1। तो जो मैंने साइन सिस्टम पढ़ाए थे उसके अकॉर्डिंग हम C1 की जो साइन है क्या है हमारे प्लस माइनस प्लस, वो लगा लीजिए, प्लस माइनस प्लस। और सेम उसी तरीके से हम इसे एक्सपेंड करेंगे जैसे हमने पिछला वाला डिटर्मिनेंट जो है हमने एक्सपेंड किया था, इससे पीछे जो किया था सेम वही। अब ये 1 लिखा, फिर हमने जिस भी रो जिस भी कॉलम में उसे हटा लिया, कितना आया 0 4 -1, 0 4 -1 और 2। उसके बाद है -3, तो -3 है, ये -3 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो हमें क्या दिख रहा है 2 -1 -1 2, 2 -1 -1 2। सेम ऐसे ही +1 जिस रो और जिस कॉलम में है वो हटा लिया, 0 2 0 -1 और 4, और सेम वैसे ही मल्टीप्लाई कर दी और इससे हमारा रिजल्ट कितना आ गया 3। तो पहले भी रिजल्ट हमारा 3 आया था और अब भी हमारा रिजल्ट क्या आया है बच्चों, अभी भी रिजल्ट हमारा 3 ही आया। इट मींस हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट का कभी भी चेंज नहीं होगा। आप किसी के भी अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। आपने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहां पे क्या पढ़ा था
वही फॉर्मूला डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा गया है। अब आप ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया है। फॉर्मूला है हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस लगा करके, तो ये वही 10th वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपका, जो क्या था वो हाफ x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1। जो 10th वाला फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करके आ जाएगा। फिलहाल हमें इसे एक्सपेंड नहीं करना है, हमें इसको डायरेक्ट यूज करना है। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1 0 6 0 और 4 और 3। तो हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस जो है हमें ये पता है। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ये x1 ये x2 ये x3 ये y1 ये y2 और ये y3। अब इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाल के ये आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 c1 c2, जो तुम्हारा मन करे आप इसे उसकी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम r1 का ही यूज किया करो, फिलहाल यूज कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लस माइनस प्लस लगा करके हमने एक्सपेंड कर दिया 15/2। हाँ, मैंने आपको नोट लिखवाया था कि डिटर्मिनेंट नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। अब क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल का और डिटर्मिनेंट के मेथड से निकाल रहे हैं, तो ये नेगेटिव में भी आ सकता है, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उस नेगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये एरिया हमारा निकल गया है। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर एक नोट है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कभी कभी क्वेश्चन पॉइंट्स दे देते हैं, कहते चेक करो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कि एरिया की जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। तो हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अगर 0 आ गया तो यस कोलिनियर है, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1 2 एंड 3 6। हम एक लाइन की इक्वेशन निकाली जिसके हमारे पास 2 पॉइंट है। आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, उसमें पढ़ी थी आपने 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म से तो निकाल ही सकते हैं, बट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हमें इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, स्ट्रेट लाइन की। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट तो हमें पता ही है, तो एक वेरिएबल पॉइंट तो हमें चाहिए जिसकी फॉर्म में हमें वो इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी 3 पॉइंट है हमारे पास, ए और बी हमें गिवन है, और हमने सी पॉइंट ले लिया x, y। लेट ये सी कर लेना, लेट सी x, y बी एनी पॉइंट ऑन ए बी। हमने मान लिया सी कोई पॉइंट है ए बी पर, तो ए बी सी आर कोलिनियर। अब जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई करेंगे तो इट मींस क्या हो गया, वो कोलिनियर हो गया। अब कोलिनियर हो गया तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा हमारा, एबीसी का 0। अब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है एबीसी का इस वाले फॉर्मूले से जो हमने यूज किया था, और इक्वल टू 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो इसमें हमने पुट कर दिया, फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस r1 के अलोंग हमने इसे एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिंग अलोंग r1। आप किसी भी रो कॉलम के लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के बाद जो हमारी रिलेशन निकल के आई है y x = 2y, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब आप देखिए कि आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा, और डिटरमिनेंट से निकाला तो हमने तभी भी हमारा यही आंसर आया। तो ये डिटरमिनेंट्स की एप्लीकेशन है जो आगे और भी आएंगी। फिलहाल अभी हमें इसकी कैलकुलेशन देखनी है, किस तरह से हम डिटरमिनेंट्स को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब माइनर्स एंड कोफैक्टर। ये माइनर्स और कोफैक्टर क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं, जरा इसको आप ध्यान से देखना। माइनर्स क्या होते हैं,
माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट्स के होते हैं, डिटरमिनेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अपने खुद के माइनर्स होते हैं। वो कैसे निकलते हैं? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी हमने एलिमेंट लिया ए आई जे, अब हम उसका माइनर निकालेंगे। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट obtained by deleting its ith रो एंड jth कॉलम। जिस भी एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं उस रो और उस कॉलम को सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए, उसके बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो उस एलिमेंट का माइनर होगा। जैसे एक नोट है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस वन। n माइनस वन का मतलब हुआ कि अगर हमारा डिटरमिनेंट n ऑर्डर का है तो उसका माइनर आएगा, जो डिटरमिनेंट बनेगा वो उससे एक कम बनेगा कि n माइनस वन। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स, कोई डिटरमिनेंट हमारा 3/3 ऑर्डर का है तो उसके जो किसी भी एलिमेंट का जो माइनर बनेगा वो 2/2 का बनेगा। इट मीन जो ऑर्डर पहले था उससे एक कम। 3/3 ऑर्डर का है तो 2/2 का माइनर बनेगा। अगर 4/4 का डिटरमिनेंट है तो 3/3 का उसका माइनर बनेगा। तो माइनर को हम डिनोट करते हैं MIJ से। जैसे एलिमेंट है A12 तो उसका माइनर आएगा M12। अब हम माइनर निकालते कैसे हैं वो देखिए जरा, हम पहले निकाल चुके हैं, अब समझिए। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 and 9 इन द डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट में 9 एलिमेंट्स हैं, आप 9 के 9 एलिमेंट्स के माइनर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो निकालने हैं वो सिर्फ 2 एलिमेंट के माइनर निकालने हैं, 4 और 9। तो 4 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसे हटा दीजिए, ये हटा दिया, क्या दिख रहा है 2 3 8 9। तो माइनर ऑफ 6 का माइनर हम निकालेंगे, सॉरी 6 का माइनर है तो ये और इसको हटाएंगे तो क्या 1 2 और 7 और 8, 1 2 7 8, तो ये आया -6। तो -6 इज माइनर ऑफ 6। तो 6 का माइनर क्या है? -6 है। इसी तरह से हमें 9 का निकालना है तो 9 जिस रो में है और जिस कॉलम में हटा दीजिए, क्या दिख रहा है 1 2 4 5, 1 2 4 5, सोल्व कर दीजिए -3। तो -3 इज माइनर ऑफ 9। नेक्स्ट है हमारा कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ AIJ, जो AIJ एलिमेंट है उसका जो कोफैक्टर होगा वो डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ। मतलब अगर एलिमेंट स्मॉल a में है तो ये कैपिटल A हो जाएगा। तो AIJ जो है वो AIJ एलिमेंट का कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है -1i + j इंटू MIJ। और MIJ क्या है हमारे पास? MIJ जो है हमारे पास ये माइनर है। जो MIJ है वो क्या है हमारे पास? वो माइनर है। तो सिर्फ -1 की पावर i + j लगाना है और बाद में क्या निकालना है? उसका हमें माइनर निकालना है। अब आप देखिए ध्यान से, जैसे हमें A12 एलिमेंट का निकालना 1 2, तो -1 की पावर 1 + 2 और M12, और M12 जो माइनर है वो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हाइड करके। तो इस तरह से हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए अभी हम कोफैक्टर्स में आपको कुछ और एलिमेंट्स के निकाल के दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 3 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया है वो ट्राइंगल का 3 स्क्वायर यूनिट हमें गिवन है और हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला होता है? ½
x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अभी इसमें हम वैल्यू डाल देंगे हाफ 1 0 k 3 0 0 1 1 1 इक्वल टू, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है कितना, 3 स्क्वायर यूनिट हमें ये एरिया गिवन है। तो जब हम इसको इक्वल रखेंगे तो हम इसको प्लस माइनस 3 के इक्वल रखेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव होता है बट ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट से जो एरिया है वो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस माइनस का साइन। अब इसको हम एक्सपेंड कर, इस 2 को चले जाते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं 1 एक्सपेंडिंग अलोंग R1 0 माइनस 0 माइनस 3 0 माइनस के प्लस 1 ये 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इस प्रकार हमारी के की वैल्यू निकल गई है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। माइनर निकालना तो हमें आ गया है, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j, ये फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू mij। तो अब हम कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 2 मीन्स a11। a11 का कोफैक्टर निकालना है हमको। तो यहां पर पहले -1, ये फॉर्मूला i कितना है यहाँ पे 1 और j कितना है यहाँ पे हमारा 1, तो ये होगा 1 प्लस 1 m11। अब -1 की पावर 2 तो 1 हो गया, और m11 जो हम माइनर निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, ये छुपा लिया और ये, तो क्या दिखा हमको 0 5 4 -7, तो ये हमारा आ गया 0 माइनस 20 इज इक्वल टू -20। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर, किसी का भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कोफैक्टर ऑफ 4 जो है सेकंड रो यानी कि A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, -1 I2 और J3 हो गया, इनके 2 + 3 M23। अब ये -1 की पावर 5 तो नेगेटिव में हो गया। अब A23 2 और 3 ये, तो 2 माइनस 3 1 और 5, 2 - 3 1 और 5, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 5 2 10 10, फिर माइनस और ये प्लस हो जाएगा, कितना आ गया ये -13। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 5 2 10, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -13। तो अब हमें कोफैक्टर जिस भी एलिमेंट का निकालना हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर हमें नो एलिमेंट्स का अगर हमें कोफैक्टर निकालने से तो हमारा बहुत टाइम खराब होगा। तो 1-2 एलिमेंट निकाल के दिखा दीजिए, बाकी हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सीधा निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ, जैसे मुझे 5 निकालना है, 5 ये कौन सी रो में है, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम, तो 3 + 2 कितना हुआ 5। तो जब रो और कॉलम का सम इवन आएगा तो प्लस लगा देंगे और ओड आएगा तो नेगेटिव लगा देंगे। जैसे ये हमारा जो एलिमेंट है ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम है, 3 और 2 5, 5 आया, तो 5 का मतलब ये ओड है, तो ओड में है, आप यहां माइनस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा i + j है, तो 3 + 2 5 और -1 की पावर 5 क्या आएगा माइनस, तो डायरेक्ट माइनस हम लगा सकते हैं। अब हम 3 2, तो इसको भी डायरेक्ट निकालेंगे, 3
और 2, तो 3 और 2, तो ये 2 6 5 और 4 है, 2 6 5 4, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, तो 4 2 जा 8, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 6 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो ये आ गया 30, तो ये कितना आ गया -22। अब एक और मैं निकाल के दिखाता हूं, कोफैक्टर ऑफ -7, -7 मतलब 833, तो 3 + 3 6, 6 क्या हुआ हमारा इवन नंबर हुआ, इवन है तो यहां पर प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, प्लस का साइन ही लगाएंगे, तो प्लस ही हो गया ये। अब 3 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या आया हमारे पास 2 6 -3 और 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा ये 0, फिर माइनस लगाएंगे और 6 3 जा 18, तो -18, तो ये +18 इज इक्वल टू 18। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो ये हुई हमारी कोफैक्टर निकलने की बात। अब एक रिलेशन होती है हमारी कोफैक्टर और उसी के एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे उसी के एलिमेंट और कोफैक्टर के बीच में रिलेशन होती है। अब जरा हम वो रिलेशन समझेंगे। यह एक 3/3 ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट है, जिसको मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं क्या आएगा। A1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने हाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला A22, A32, A23 और A33, फिर माइनस A12, फिर प्लस A13, A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हटा दिए, तो A21, A31, A23 और A33, तो क्या आएगा यहां पर A21, A31, A23 और A33। अब हमारे पास A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो क्या दिखा हमें A21, A31 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, A22, A32, ठीक है। अब हम कोफैक्टर निकाल के देखते हैं। A11 निकालते हैं। A11 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 मीन्स इवन, इवन मतलब यहां पे प्लस। अब 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छुपा लीजिए। A22, A32, A23 और A33। अब हम निकालते हैं A12, 2 और 1 3, 3 मीन्स माइनस, जब इन दोनों का सम इवन आएगा तो प्लस और आएगा तो माइनस। 1 2, 1 और 2, तो क्या दिखा हमें 1 2 को छुपा करके A21, A31 1 2, A23 और A33। अब हम निकालते हैं A13, 3 और 1 4, 1 3, तो क्या दिखा हमें A21, A31, A22 और A33। अब यहां वापस आ जाइए, A11 इसकी वैल्यू क्या है A11, यह है A22, A12 और माइनस, और ये जो डिटर्मिनेंट है किसके इक्वल है A12 के, तो प्लस A12 प्लस A13 और ये किसके इक्वल आ गया A13। तो ये एक रिलेशन बन गई है। अगर हमें किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, तो उसी रो के एलिमेंट और उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल करके मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, तो वो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही मुझे इसे कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग
अलोंग C3। तो C3 में कौन कौन से एलिमेंट है ये, अब इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा। अगर इस फॉर्मूले से करते हैं तो प्लस माइनस के साइन की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि वो कोफैक्टर के अंदर ही आ जाते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्लस माइनस प्लस के जो साइन बताए थे डिटर्मिनेंट में, वो कोफैक्टर के ही साइन होते हैं। प्लस माइनस प्लस वो इस फॉर्मूले से आते हैं। तो प्लस माइनस प्लस, जो प्लस माइनस प्लस। अब C3 के एलिमेंट्स के अलोंग हमें इसे एक्सपेंड करना है। तो C3 में A13 इसी का ही कोफैक्टर ले लीजिए, फिर प्लस A23 इसी का ही कोफैक्टर, प्लस A33 और इसी का ही कोफैक्टर ले लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए हमको C2 के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो A22 फिर A22 प्लस A22 A12 फिर इसी का कोफैक्टर प्लस A22 प्लस इंटू इसी का कोफैक्टर A32 इंटू कोफैक्टर ऑफ A32। इस फॉर्मूले में अब ये तीनों वैल्यूज तो हमें यहां से मिल जाएगी और ये तीनों वैल्यूज हमें अलग से निकालनी पड़ेगी और इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, जरा सा बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट की। तो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, थर्ड कॉलम में होता है A31 A32 और A33 इंटू साथ में इन्हीं के ही कोफैक्टर। यही तो है 31 3 2। ये एक मिनट ये अभी गलत हो गया है। ये थर्ड कॉलम के अलोंग कहा है, मैंने वो थर्ड रो लिख दिया था। तो थर्ड कॉलम ये क्या है हमारे पास A13 इंटू A13 प्लस A23 A33 इंटू A23। इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है। A13 की वैल्यू, A23 की वैल्यू भी हमारे पास है और A33 की वैल्यू भी हमारे पास है। अब हमें इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो अब मैं यहां पर कोफैक्टर निकालता हूं और फिर सीधी वैल्यूज हम यहां पर डाल देंगे इसकी। तो पहले हम निकालेंगे A13, 3 और 1 4, 4 मीन्स ये आपका इवन हो गया तो प्लस। अब 1 3, 1 और 3, तो क्या आएगा ये हमारे पास Z माइनस वाई। 1 3 Z माइनस वाई। A23 3 और 2 5, ये माइनस में आ गया हमारा। A23 2 और 3, ये हमारा आएगा Z माइनस एक्स। और A33 ये हमारा आएगा y माइनस एक्स। अब ये सारी जो वैल्यूज हैं हम वो अपने क्वेश्चन में डाल देंगे। A13 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y z इंटू जेड माइनस वाई, प्लस A23 की वैल्यू हमारे पास है जेड एक्स और A23 हमारा माइनस में है तो यहां माइनस कर देते हैं जेड माइनस एक्स, प्लस A33 हमारे पास है एक्स वाई और ये है हमारे पास वाई माइनस एक्स। अब इसको फैक्टराइज करना है हमें, जो इसका आंसर है वो फैक्टर्स में है। तो फैक्टर्स कैसे करेंगे, हो सकता है शायद आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो। ये होता है हमारा साइक्लिक फैक्टराइजेशन। साइक्लिक फैक्टराइजेशन से एक्स के बाद वाई, फिर वाई के बाद जेड और जेड के बाद फिर हमारा एक्स आता है। जैसे वाई माइनस जेड है तो जेड माइनस एक्स, फिर एक्स माइनस वाई। तो यहां पर देखिए वाई के बाद जेड, जेड के बाद फिर एक्स, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, और ऐसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी उसी सीक्वेंस में हमारा आ जाएगा। तो साइक्लिक फैक्टराइजेशन को हम कैसे करते हैं, साइक्लिक फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करिए सभी के अंदर वाई जेड स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब किसी भी एक वेरिएबल को ले लीजिए, एक्स वाई जेड में से किसी भी एक वेरिएबल को ले लीजिए और उसको आप डिसेंडिंग पावर की सीक्वेंस में लिख लीजिए। डिसेंडिंग पावर मतलब हम एक्स को लेते हैं, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर ये है हमारी एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद एक्स, ये है एक्स हमारा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, और फिर उसके बाद जो बची वैल्यूज हैं वो आपकी इधर आ जाएंगी। अब जो पावर्स है उनको ब्रैकेट में डाल लीजिए। पहले ब्रैकेट में से क्या कॉमन आया हमारे पास, एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले ब्रैकेट से हमारा क्या कॉमन आया बच्चों, एक्स, तो क्या बचा अंदर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहां से वाई जेड कॉमन आ गया, ये आ गया हमारा जेड माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि साइक्लिक फैक्टराइजेशन है उसमें एक्स माइनस वाई, फिर दूसरा वाई माइनस जेड और तीसरा जेड माइनस एक्स, इस तरह से फैक्टर बनते हैं। तो इस तीनों में से हमारा वाई माइनस जेड कॉमन आ गया, तो वाई माइनस जेड कॉमन लेंगे तो यहां से क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां से आएगा हमारा वाई प्लस जेड, और यहां से हमारा बनेगा माइनस वाई जेड। अब आप यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड, अब यहां से पूरे में से कॉमन आएगा y माइनस जेड, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हम, माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई, और यहां से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, z, तो क्या आएगा यहां पर x माइनस वाई। अब पूरे में से क्या कॉमन आ गया हमारा यहां से, x माइनस वाई, y माइनस z, और ये आया हमारा z माइनस x। तो ये हमारा यहां से इस साइक्लिक फैक्टराइजेशन हम इस तरह से करते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं इसके अंदर, फिलहाल हमारे एक क्वेश्चन है, और उसके बाद जो इससे रिलेटेड फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम आगे उनको भी करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक की है, और इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और उन प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास फिलहाल यहां तक ही है। थैंक यू वेरी मच।